बंगाल में अंग्रेज़ों का अधिकार। सिराजुद्दौला। बादशाह मोहम्मद शाह के समय में बंगाल का सूबेदार अलीवर्दी खां स्वतंत्र हो गया था। वह योग्य शासक था। कई वर्ष तक उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का शासन बड़ी शांति से किया। उसके समय में अंग्रेज़ों का कुछ वश न चला। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ। वह नौजवान था। वह नहीं चाहता था कि बंगाल में अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ती जाए। उसे अंग्रेज़ों से घृणा थी और वह उनसे लड़ने का मौका ढूंढ रहा था। अंग्रेज और नवाब की अनबन। अंत में शीघ्र ही ऐसा मौका आ पहुंचा। अंग्रेज़ों ने लड़ाई के डर से कलकत्ते में किले की दीवार मजबूत की, जिसे सिराजुद्दौला ने तोड़ देने की आज्ञा दी। दूसरी बात यह हुई कि ढाका के कृष्णदास नामक एक धनी आदमी को अंग्रेज पनाह दिए हुए थे, जिसे नवाब ने छोड़ देने को कहा। अंग्रेजों ने इन दोनों बातों से इनकार किया। इस पर सिराज ने चढ़ाई करके कासिम बाजार का कारखाना कब्जे में किया और कलकत्ता भी दखल कर लिया। काल कोठरी की हत्या। किले में बहुत से अंग्रेज कैद हुए, जिन्हें सिराज सताना नहीं चाहता था। उसने ये कैदी, जो 146 थे, हुगली के शासक मानिक चंद को सौंप दिए। उसने उन्हें फोर्ट विलियम के मिलिट्री जेल में बंद कर दिया। कहते हैं कि जेल का वह कमरा इस योग्य नहीं था कि उसमें इतने कैदी रखे जा सकते। फल यह हुआ कि गर्मी के उस कड़े मौसम में रात भर में ही 123 कैदी दम घुटकर मर गए। उनमें जो 23 बचे वे भी अधमरे हो रहे थे। अंग्रेज इस घटना को ब्लैक होल काल कोठरी का हत्याकांड कहते हैं। कितने ऐतिहासिकों का सप्रमाण कहना है कि यह सत्य नहीं, बनावटी है। कलकत्ते का उद्धार। जब यह खबर मद्रास पहुंची तब वहां के अंग्रेजों को बड़ा क्रोध आया। क्लाइव और वाटसन कलकत्ते की ओर रवाना हुए। उन्होंने बेखटके कलकत्ते को अपने कब्जे में कर लिया। फिर अंग्रेजों से सिराज की सुलह हो गई। उसने किले की मरम्मत का हुक्म दे दिया और अंग्रेजों को जो हानि हुई थी उसे भी पूरी कर देने का वचन दिया। पलासी की लड़ाई। सिराज का रहन सहन और व्यवहार उसके दरबारियों को पसंद नहीं था। उससे उन लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। उसका मुखिया सिराज का प्रधान सेनापति मीर जाफर था। क्लाइव भी इन षड्यंत्र में शामिल हो गया और यह तय हुआ कि यदि मीर जाफर युद्ध के समय नवाब का साथ न देकर अंग्रेजों से मिल जाएगा तो वही सिराज के बाद बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। अंत में क्लाइव ने कलकत्ते की शर्त पूरी न होने और फ्रेंचों की तरफदारी करने का बहाना करके नवाब पर चढ़ाई कर दी। नवाब ने भी मुकाबला करने की ठानी। 23 जून सन 1757 ईस्वी को पलासी के मैदान में दोनों ओर की सेनाओं की मुठभेड़ हुई। मीर जाफर ने धोखा दिया। बड़ी भारी सेना पास रहते हुए भी सिराजुद्दौला हार गया और अपनी स्त्री के साथ भागा, किंतु मीर जाफर के लड़के मीरन ने उसे पकड़कर मार डाला। पलासी के युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मीर जाफर बंगाल का नवाब हो गया और भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव जम गई। मीर जाफर ने नवाब बनने की खुशी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सा रुपया दिया। साथ ही थोड़ी मालगुजारी पर 24 परगने की जमींदारी भी दे दी। बाद में इस जमींदारी की मालगुजारी मीर जाफर की इच्छा से क्लाइव को ही मिलने लगी, जिससे वही माला माल हो गया और सारे बंगाल में उसकी तूती बोलने लगी। मीर जाफर ठीक ठाक शासन नहीं कर सका। वास्तव में वह क्लाइव के हाथ का कठपुतला था। साथ ही बड़ा विलासी और आराम तलब था। शाहजादा शाह आलम ने अयोध्या के नवाब के साथ उससे कर वसूल करने के लिए बंगाल पर चढ़ाई की। मीर जाफर डर गया, पर क्लाइव की मदद से वह बादशाह को भगाने में समर्थ हुआ। 1758 से 1760 ईस्वी तक उसकी नवाबी रही। 1760 ईस्वी में क्लाइव इंग्लैंड चला गया।
वहां उसकी बड़ी इज्जत हुई, उसे लॉर्ड की पदवी दी गई। मीर कासिम। क्लाइव के उत्तराधिकारी वाटसन साहब ने 1761 ईस्वी में मीर जाफर को गद्दी से उतार उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम ने कुछ पिछली मालगुजारी अंग्रेजों को चुका दी और वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव के गांव भी इनाम में दे दिए। मीर कासिम योग्य आदमी था, उसे अंग्रेजों का रौब-दौब पसंद नहीं था, वह उनसे अपना पिंड छुड़ाना चाहता था। इसलिए वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया और यूरोपियन रीति से अपनी सेनाएं तैयार करने लगा। अंग्रेजों के साथ मीर कासिम की लड़ाई। अंग्रेज पलासी की लड़ाई के बाद बिना टैक्स के व्यापार करते थे। अब वे अपने परवाने देशी बनियों को भी कुछ ले देकर देने लगे, जिससे वे भी बिना टैक्स के व्यापार करने लगे। मीर कासिम ने इसकी शिकायत की, पर नतीजा कुछ नहीं हुआ। तब नवाब ने सबका टैक्स माफ कर दिया। इससे अंग्रेजों को घाटा होने लगा और वे नवाब से झगड़ पड़े। मीर कासिम ने अंग्रेजों को पटने पर चढ़ाई करते देख वहां के अंग्रेज को रंज होकर कत्ल करवा डाला। जब पटना और मुंगेर अंग्रेज के हाथ में चले गए, तब मीर कासिम अवध के नवाब की शरण में गया। बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब उसकी सहायता को आए। इन तीनों की सेना अंग्रेजों से 1764 ईस्वी में बक्सर में हार गई। अवध का नवाब फिर दूसरी सेना लेकर आया, पर इलाहाबाद के निकट कड़े के युद्ध में वह भली भांति हार गया। मीर कासिम भाग गया, फिर उसका कुछ पता न चला। इस युद्ध से उत्तर भारत में भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बादशाह और नवाब अंग्रेजों के अधीन हो गए। लड़ाई के बाद मीर जाफर फिर नवाब बनाया गया, परंतु 1765 ईस्वी में ही वह मर गया। अंग्रेजों ने 20 लाख रुपए लेकर उसके पुत्र निजामुद्दौला को नवाब बनाया।